हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। लेसन नंबर हमारा इसमें है 5 फ्रैक्शंस। कंटिन्यू हम करेंगे इसको। पेज नंबर 65 में हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सेम होती है, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अलग अलग भागों में उसको डिवाइड करना। और जब हम इक्वल्स टू में कोई चीज़ करते हैं तो जब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है आपका। तो पेज नंबर 65 में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। कंप्लीट द सीरीज आपने करना है, फिल द ब्लैंक्स आपने करना है, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप करेंगे। तो चलिए देखिए, लेसन आपका 5 फ्रैक्शंस, पेज नंबर 65, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे कि आपके पास सपोज करें ये एक आपके पास फिगर है, ठीक है, रेक्टेंगल। इसको आपने पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4। तो ठीक है, अब इसी आपने 2 पोर्शंस के यूज़ कर लिए तो आपके पास 2 अपॉन क्या हो गया, 4 हुआ। ठीक है, अब इसी सेम साइज़ का है, सॉरी यहाँ पे बड़ा बन गया, लेकिन सेम साइज़ का ही है ये आपका रेक्टेंगल। इसको अब आपने कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 और 3 पोर्शंस के यूज़ कर लिए तो 3 अपॉन क्या हुआ आपके पास, 6। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि आपका जो साइज़ है जिसको भी आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू सेम है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में ही क्या है, डिफरेंट है। जब आप ये क्वेश्चंस आप करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लास 3 में भी आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया है। ए है आपका कंप्लीट द सीरीज। अब यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिला है, 1/3 इक्वल्स टू 2/6 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, और फिर आपका 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपका ब्लैंक है, और फिर है आपका 27। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं। देखिए 1/3 है यहाँ पे, 2/6। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आपको पता है जहाँ पे ब्लैंक होता है तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम एज्यूम कर लेंगे x। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे, 2/6 इक्वल्स टू x/9, क्योंकि हमें यहाँ पे की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको हम x एज्यूम कर लेंगे। फिर आपने वैसे ही करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर आप 6 इंटू एक्स हो गया आपका। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है ना, फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन और उनके बीच में इक्वल्स टू का साइन है, और हमको x की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इंटू एक्स, 9 इंटू 2, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, 9 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 18। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो 6 था वो कहाँ चला जाएगा, आपका डिनोमिनेटर चला जाएगा। और 18 तो आपका ये वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वेरिएबल यहाँ चला जाएगा नीचे आपका 6। तो 6 को 18 से क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, कट कर देंगे। तो 6 3 ज़ा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे भी अभी x था आपका, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3/9, ये वाला 3/9 इक्वल्स टू, और यहाँ पे अभी आपके पास कुछ नहीं, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, x हमने एज्यूम कर लिया इसको। ठीक है, फिर आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 9 इंटू एक्स हो गया आपका 3 इंटू 27। तो 9 को x से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना है आपके पास, 9x। 27 इंटू 3 तो कितना हुआ आपके पास, 81। सेम आपने ऐसे करना है, x की वैल्यू को बाहर निकालना है हमने। तो 81 अपॉन क्या हो जाएगा, 9, एंड 9 9 जा 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 9। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे की x की वैल्यू भी आ गई 3, और इस x की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 9। अब आप देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से है।
अगर हम इतना देखते हैं 1/3 इक्वल्स टू 2/6, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो 1 6 कितना हुआ 6 इक्वल्स टू 3 2 6। तो ये क्या आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया, इन दोनों का फ्रैक्शन क्या आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप वाला नंबर ले लेंगे, अगर आप इन दोनों का अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना चाहते हैं तो सेम ऐसे करेंगे, 2/6 इक्वल्स टू 3/9, 9 2 जा कितना हुआ 18 इक्वल्स टू, एंड 6 3 जा कितना हुआ 18। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको करना चाहते हैं तो 3/9 इक्वल्स टू 9/27। तो 9 9 जा कितना हुआ 81 इक्वल्स टू 27 इंटू 3 कितना हुआ 81। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि जब हम दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल्स टू आता है और आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल क्या आएगी, बिल्कुल आपका फ्रैक्शन क्या आएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी क्वेश्चन, भी सेम आपका इसी तरीके से फिल द ब्लैंक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिला है, 1/4 इक्वल्स टू 4/, यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, ब्लैंक, यानी कि डिनोमिनेटर हमको बताना है। तो हम सेम वैसे करेंगे, एग्ज्यूम कर लेंगे इसको, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 1 इंटू एक्स 4 इंटू 4, तो 1x को मल्टीप्लाई किया हमने, 1x आया आपका, 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 16/1, तो 116 1 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1/4 इक्वल्स टू 4/ कितना है हमारे पास 16। ठीक है, तो 116 जा 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 16। तो क्या है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका। ये सिर्फ चेक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए सी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको आगे के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताने हैं। तो इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2/5, 4/10 एंड 6/10। तो आप पैटर्न चेक करके कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है आपका, पहले जैसे अगर देखिए अगर आपको सिर्फ ये नंबर दिया होता, अगर सपोज करें 2/5 आपको सिर्फ दिया होता, तो आपको बोला जाता कि आगे के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको क्या करने हैं आगे निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 जा, फिर नीचे भी 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया आपका 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 आ गया ना आपके पास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मतलब ये है कि पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, यानी कि डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए 4/10 आया आपके पास। ठीक है, फिर 4/10 आ गया, फिर 4/10 को फिर आप क्या किससे करेंगे, 3 से करेंगे, सॉरी इसी को हम 2/5 को ही आप किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे हम। तो कितना हुआ 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15, तो आया आपके पास। ठीक है, इसी नंबर को आपको जो पहला नंबर आपको मिला होता है उसी नंबर को आपने पहले 1 जा करेंगे, दोनों ही न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको 2/5, 4/10 एंड 6/15 आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए 2/5 यानी कि 1 टाइम हुआ, यानी कि 2 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1, यानी कि 2 1 जा 2 एंड 5 1 जा 5, ये हुआ। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करना है, यानी कि 2/5 को आप 2 से करेंगे हम, तो कितना हुआ 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा कितना हुआ 10। अब इसी को आगे हम पढ़ेंगे, 2 5 से कितना हुआ 3 जा करेंगे, तो 3 2 जा 6 हुआ आपके पास एंड 5 3 जा 15। आगे आपने सेम इसी तरीके से करना है, 2/5 इंटू 4, तो कितना हुआ 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, ये आया आपके पास। ठीक है, फिर 2/5 को हम किससे करेंगे, नेक्स्ट 5 से, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, पहले वाले नंबर को ही आपने 1 2 3 करके, अगर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल रहा है तो आप सिर्फ 4 टाइम ही करेंगे। तो 2/5 को अब हम किसे करेंगे,
6 से, ठीक है। तो 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। अगर आपकी अब यहाँ पे आप एक और तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आप पैटर्न भी चेक कर सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 का टेबल है ना, ये देखिए आप 2 2 जा 4 हुआ, ये 2 3 जा 6 हुआ, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसी तरीके से नीचे भी देखें 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो इसी तरीके से आप पैटर्न चेक कर सकते हैं। और या तो आप पहले वाला नंबर ले लीजिए, उसके हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 3 नंबर ऑलरेडी क्या है गिवन है, आगे के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताने हैं। तो आप पैटर्न चेक कर लीजिए और टेबल देख लीजिए कितने टाइम्स क्या है। तो ये आप क्वेश्चंस क्या करेंगे, ABC ये करवाए हैं आपको आज, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप। सो थैंक यू क्लास।